नमस्कार। मैं डॉक्टर राघवेंद्र सिंह। मानसून सत्र चल रहा है, बरसात का मौसम शुरू हो गया है, बारिश हो रही है। इस मौसम में बहुत सारे संक्रामक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जोड़ों की तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं या वाटर बॉर्न डिजीज़ेस हो जाती हैं, अस्थमा या इन्फेक्शंस बॉडी में स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे स्किन के इन्फेक्शन हैं या इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन हैं, लंग्स के इन्फेक्शन हैं। इस तरह के तमाम तकलीफ़ों का हमें सामना करना पड़ता है। तो हम योग में क्या करें कि इन तमाम तकलीफ़ों से आसानी से बच सकें। इसके लिए आइए अभ्यास करते हैं कुछ योग का, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़े, पाचन तंत्र ठीक रहे और साथ में हम स्वस्थ रहें। सबसे पहला आसन करेंगे हम ताड़ासन। ताड़ासन करने के लिए नमस्कार मुद्रा, दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, फिंगर लॉक बनाकर हथेलियां आकाश की ओर, एड़ियां उठाएं, सांस भरते हुए खींचे ऊपर, स्ट्रेच करेंगे ऊपर की ओर, सांस छोड़ते वापस, स्ट्रेचिंग कम, एड़ियां रखेंगे, लॉक खोलेंगे, प्रणाम की स्थिति और फिर वापस हाथ। ये ताड़ासन जो कि स्ट्रेच करने पर लंग्स खुलते हैं और जोड़ों की तकलीफें, स्पाइन, कमर की तकलीफों में लाभ मिलता है। दूसरा आसन करेंगे वीरभद्रासन। वीरभद्रासन के लिए एक पैर पूरा एक कदम आगे करें, प्रणाम की स्थिति बनाएंगे, दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, आगे वाला घुटना मोड़ें और श्वास भरते हुए ऊपर की ओर देखें, सारे शरीर को खींचें। वापस खिंचाव कम, घुटना सीधा करेंगे, प्रणाम की स्थिति और धीरे से हाथ वापस, पैर वापस। इसी प्रकार से दूसरी तरफ से कर लेंगे। अब राइट वाले पैर से करेंगे, दोनों हाथ ऊपर, घुटना मोड़ेंगे और सांस भरते हुए ऊपर छत की ओर देखेंगे या आसमान की ओर। वापस नमस्कार मुद्रा और हाथ वापस, धीरे से पैर वापस। ये हुआ हमारा खड़े होकर के करने का आसन। अब हम बैठ करके कुछ आसन करेंगे। इसमें हमारे लंग्स पूरे एक्सपैंड होते हैं, श्वास अच्छी आती है, स्ट्रेचिंग होती है, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है और लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है। बैठ करके वज्रासन में बैठे। पहले वज्रासन जो पहला आसन है, क्योंकि इस मौसम में पाचन शक्ति जो है वो कमजोर हो जाती है और पाचन शक्ति को अपने ठीक रखने के लिए भोजनोपरांत यदि हम ये आसन करते हैं तो काफी लाभ मिलता है। तो वज्रासन है। दूसरा आसन है अधोमुख स्वानासन। अधोमुख स्वानासन के लिए इसी मुद्रा में थोड़ा आगे जाएंगे और अपने एड़ियों पर खड़े होंगे, एड़ी पंजे, सांस छोड़ते हुए नाभि को देखें, साइड व्यू देखेंगे। और एक बार दोनों हाथ जमीन पर रखें, एड़ी पंजे उठाएं और पूरा कमर को सीधे, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस वज्रासन में। ठीक, ये हुआ हमारा अधोमुख स्वानासन। अब तीसरा आसन करेंगे, इसी में हम मत्स्यासन। मत्स्यासन भी जो है लंग्स के लिए काफी लाभकारी होता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है हमारी और स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, जिससे पाचन भी ठीक रहता है और इम्यूनिटी बढ़ती है। कैसे करेंगे? पद्मासन लगाएंगे। पहले पद्मासन लगा करके अपने दोनों कोहनियों का सपोर्ट देते हुए धीरे से अपने स्थान पर लेटेंगे। दोनों हाथ को कान के बगल में रखते हुए सिर का ऊपरी भाग जमीन से लगाएंगे और दोनों हथेलियों को अपने कोहनियां जमीन पर। वापस आने के लिए
दोनों हाथ को वापस लाते हुए और धीरे से अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। इस प्रकार से ये मत्स्यासन हुआ। पद्मासन खोल लेंगे और धीरे से अपने अपने स्थान पर लेट करके फिर कुछ आसन हम लेट के करेंगे। लेट के करने वाले आसन सावधानी पूर्वक करवट लेते हुए लेटेंगे हम। लेटने में पवन मुक्त आसन, पहले एक एक पैर से फिर दोनों पैर से। लेफ्ट पैर को फोल्ड करेंगे, पेट की तरफ लाएंगे, फिंगर लॉक बनाएंगे और घुटने को पेट की तरफ दबाएं। सांस छोड़ते हुए चिन्ह को अपने घुटने से लगाने की कोशिश करें। सांसें सामान्य रखेंगे, कुछ देर रुकेंगे, 30 सेकंड तक कम से कम रुकें, फिर धीरे धीरे वापस। हाथ वापस, पैर रखें और पैर सीधा कर दें। ऐसे ही दूसरी तरफ से, राइट से घुटने को मोड़ें, फिंगर लॉक बनाएं, घुटने को पेट की तरफ दबाइए और सांस छोड़ते हुए चिन ठुड्डी को अपने घुटने से टच करने की कोशिश करें। कुछ देर रुकेंगे और वापस। ये हमारा पवन मुक्तासन हो गया एक एक पैर से। और दोनों पैर से करेंगे, दोनों पैर फोल्ड करेंगे, घुटनों को पेट की तरफ लाएंगे, फिंगर लॉक बना करके घुटनों को पेट की तरफ दबाएं और श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को, चिन को अपने घुटने के बीच में लगाने की कोशिश करें। सांसें सामान्य रखते हुए कुछ देर रुकेंगे और वापस। सिर रखें सांस लेते हुए, दबाव कम करें, हाथ वापस, पैर रख करके पैर सीधा करें। ये हुआ पवन मुक्त आसन। चूंकि बरसात के मौसम में पाचन प्रणाली हमारी थोड़ा वीक हो जाती है, जिसकी वजह से अनेक प्रकार की डिजीज जैसे डिसेंट्री है, अपच की शिकायत हो जाती है। इन तकलीफों से बचने के लिए हम इन आसनों का अभ्यास करेंगे। नौकासन। नौकासन के लिए दोनों पैरों को धीरे से उठाएं, दोनों हाथ अपने थाइस के ऊपर ले जाते हुए पैरेलल पैरों के, और धीरे से कमर उठाएं। सारे शरीर का भार अपने कमर पर देंगे। इस प्रकार से नाव की स्थिति बनाएंगे हम नौकासन के लिए। वापस पहले धीरे सिर रखें, हथेलियां रखें, धीरे से पैर रखें। तीसरा आसन लेट करके होगा सेतु बंदासन। दोनों पैर फोल्ड करेंगे, दोनों पैरों में गैप देंगे और श्वास भरते हुए कमर उठाएं। ये अर्ध सेतु बंदासन है। कमर उठाएंगे और ऊपर उठाएं, कुछ देर रुकेंगे, फिर वापस। इससे देखिए लाभ होता है, जब हम इन आसनों का अभ्यास करते हैं तो लंग्स का एक्सपेंशन होता है, ब्लड का फ्लो ऊपर की तरफ बढ़ता है, जिससे कि अपर एरिया के ब्लॉकेजेस, साइनस के ब्लॉकेजेस, इनमें सब में आराम मिलता है। पैर मिलाएं, पैर वापस। इन आसनों का अभ्यास अपने भी सुविधा के अनुसार 3 से 5 बार करें। फाइनल स्टेज में जाकर के थोड़ा स्थिति में रुकना चाहिए हमें। ठीक, तो ये हो गया हमारा अर्ध सेतु बंदासन। फिर आसन आता है सर्वांग आसन, जो कि समस्त पूरे शरीर के अंगों के लिए लाभकारी होता है। सर्वांग आसन के लिए दोनों पैरों को धीरे धीरे 90 अंश तक लाना है और धीरे से सिर की तरफ ले जाएंगे, जिससे शरीर का भार पीछे की तरफ जाए, और धीरे से कमर को उठाएंगे। सारे शरीर का भार अपने कंधों पर देते हुए कमर का सपोर्ट दें हाथों से। कुछ देर रुकने के बाद धीरे से पैर वापस, पहले सिर की तरफ ले जाकर के हथेलियां वापस रखें और धीरे धीरे कमर को रोल करते हुए धीरे धीरे लाएंगे। झटके से बिल्कुल नहीं लाएंगे, इसका ध्यान रखें। यह हुआ सर्वांग आसन। और अब इसके पश्चात लेट करके आसन करेंगे। लेट के किए जाने वाले आसनों में आराम से करवट लेकर के पलटें। भुजंग आसन
और धनुरासन। भुजंगासन के लिए एड़ी पंजे मिलाकर रखें, दोनों हथेलियों को सीने के बगल में रखें, सांस भरते हुए गर्दन, सीना, नाभि तक उठेंगे, पूरा ऊपर तक देखें, ध्यान कमर पर रखते हुए सारे शरीर में खिंचाव महसूस करें। जब ऐसे करते हैं आप तो स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। वापस सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस लाएंगे। ये हुआ भुजंगासन। अब इसी श्रृंखला में हम करेंगे पेट के बल लेट करके धनुरासन। दोनों पैर फोल्ड करेंगे, दोनों पैरों में गैप देंगे, अलग अलग करेंगे, एंकल ज्वाइंट पकड़ेंगे और सांस भरते हुए गर्दन और दोनों पैर पूरा उठाएं। सारे शरीर का भार अपने पेट नाभि पर दें। वापस आने के लिए पैर रखेंगे, चिन्ह, दोनों हाथ वापस, पैरों को मिलाएं, पैर वापस, धीरे से अपने स्थान पर करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। देखिए ये आसन कुछ करते हैं हम जो इनमें अगर किसी की देख रेख में करें तो और अच्छा लाभ रहेगा। किसी चिकित्सक की देख रेख में करें या कोई योग प्रशिक्षक हो उसके दिशा निर्देशन में देख रेख में करेंगे तो और लाभ मिलेगा। साथ में शोधन की कुछ क्रियाएं करनी चाहिए जिसे हम षटकर्म या षट क्रियाएं कहते हैं। चूंकि एसिड गैसेस ज्यादा बनती हैं तो उसमें वमन क्रिया करते हैं हम या कुंजल क्रिया करते हैं। कुंजल क्रिया कैसे करते हैं? एक गिलास जग में पूरा पानी ले लेते हैं, लगभग 4-5 गिलास पानी, गुनगुना पानी, उसमें 1 चम्मच नमक डाल करके उसको कागासन में बैठ के पीते हैं। ऐसे कागासन में बैठ करके पानी को पूरा पी लेते हैं। उसके बाद पीने के बाद खड़े होकर के लेफ्ट हैंड से अपनी नाभि पर हाथ रखते हैं और राइट हैंड से जीभ को रब करके पूरा वमन कर देते हैं। पूरी पानी जो पिया हमने नमकीन पानी उसको निकाल देते हैं। ऐसा करने पर बहुत सारे कफ, एसिड्स, गैसेस सब रिलीज हो जाते हैं और हमारा पाचन तंत्र, पेट हमारा स्वच्छ हो जाता है। दूसरी प्रक्रिया हम ऐसा कर सकते हैं, चूंकि संक्रामक मौसम है, मौसम में ज्यादा संक्रमण होता है, इम्यूनिटी वीक होती है और इस मौसम में शरीर अपने को मेंटेन करने का प्रयास करता है, सामंजस्य बनाता है, तो शरीर से जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको बाहर निकालने का प्रयास करता है। ऐसी स्थिति में हमें शरीर का सहयोग करना चाहिए। भाप लें, थोड़ा पानी में हल्दी डाल करके गर्म करके उसकी भाप ले लें, नाक से मुंह से, मुंह से नाक से, इस प्रकार से हम करते हैं तो इससे हमारे नेजल पैसेज क्लियर होता है, कफ वगैरह डाइल्यूट होकर के निकल जाता है। और साथ में हम जलनीति करें। जलनीति करने का तात्पर्य होता है कि एक प्रक्रिया है योग की जिसमें नाक से पानी छोड़ करके दूसरी तरफ हम निकालते हैं। ये किसी प्रशिक्षक की देखरेख में ही करें तो ज्यादा बेहतर होगा। उसमें करने से हमारा नेजल पैसेज क्लियर रहता है, सर्दी, जुकाम, खांसी, दमा, ब्रोंकाइटिस, इन सब में लाभ होता है। ऐसा करें। और रात में गाय का घी 2-2 बूंद डाल करके अगर सो जाते हैं तो तमाम सारे तकलीफों से हम बच जाते हैं। हमारा ये जो नेजल पैसेज है पूरा क्लियर रहता है, कोई भी नाक संबंधित तकलीफें नहीं आती हैं। तो इस प्रकार से हम अभ्यास करेंगे और धीरे धीरे करके अगर प्रैक्टिस करें तो तमाम बीमारियों से हम बच सकेंगे। तो ये हमारा मानसून का सत्र रहा। अब अगले सत्र में कुछ करेंगे। धन्यवाद।